बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे। तो बहुत श्रृंगार मत करिए। श्रृंगार वैवाहिक उत्सव में, घर के किसी उत्सव में, पूजन पाठ के दौरान, लेकिन सामान्य अवस्था में कम श्रृंगार में रहना चाहिए, है ना। तो कुल मिलाकर के माँ रुक नहीं रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। देवताओं ने हाथ जोड़ा, समझाने का प्रयास किया। माँ शत्रु मर गए, लेकिन माँ सुनी नहीं रही है। एकदम नज़दीक पहुंच गई देवताओं के, तो देवता घबरा गए कि माँ रुक नहीं रही है, इसका मतलब माँ क्रोध में है, हम लोगों को भी देख भी नहीं रही गुस्से में। देवता अंतर ध्यान हो गए। फिर ऊपर जाके सोचने लगे कैसे रोका जाए माँ को, कैसे रोका जाए इस रौद्र रूप को, वरना सब खत्म हो जाएगा। माँ के आगे कौन टिका है जो टिक पाएगा। अरे इस माँ को भी जब क्रोध आ जाए तो फिर बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैं कहता हूँ इनको माँ रहने दीजिए, इनको बहन के रूप में रहने दीजिए। इनके स्वाभिमान या किसी चीज़ पर पैर मत रखिए, वरना जिस दिन ये चामुंडा रूप ले लेंगी फिर इनको भी रोकना कठिन हो जाएगा। इधर से ताली बजी तो मुझे बात तो समझ में आई, क्योंकि इनकी बात में इधर से बची, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। महिला सशक्तिकरण की जब बात होती है तो उसमें कहीं ना कहीं छुपा रहता है पुरुषों का असशक्तिकरण, ठीक है। यानी ये बोले तो आप चुप रहें, और इस बात पर भी अगर आपने ताली बजाई तो मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत दिलदार हैं, बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने धीमी क्यों बजाई मेरे समझ में नहीं आई। कर रहे थे और अपना पैर भी उन लोगों के साथ चला रहे थे। तो मैंने कहा यहाँ सभी लगे हैं, बड़े से बड़ा अधिकारी सभी लगे हुए हैं, तो जरूर ये कोई बहुत अच्छी और बहुत पवित्र चीज़ होगी। शायद यहाँ आरती या भगवान के सम्मान में ऐसा किया जाता है, केवल इसी गीत में ऐसा किया जा रहा है। तो कल यहाँ भी जब शुरू हुआ तो डॉक्टर साहब और भी बाकी लोग तो कहे महाराज जी आइए, तो मैंने कहा जरूर। और अब की बार मैंने कहा कि मैं देख के समझ के करूँगा, और कुछ मैंने उस दिन बंधु जी के पैर को देख के सीखने की कोशिश की थी, तो कल मैंने वही ट्राई किया यहाँ पर, और विश्वास कीजिए काफ़ी हद तक सफल रहा, काफ़ी हद तक सफल रहा। तो कुल मिलाकर के आइए कथा को और आगे बढ़ाते हैं। काफी माँ चली जा रही है। अब देवताओं ने गणेश को कहा कि तुम तो उनके पुत्र हो, अरे हम तो पुत्र जैसे हैं, जबकि माँ के लिए सभी पुत्र हैं, लेकिन तुम उनके जाया हो, तुम्हारी वो जननी है ना। जबकि उनकी भी एक कथा है, उसमें भी किंवदंतियाँ हैं कि वो हल्दी का उपटन लगा के बनाया, और अब कब किंवदंतियों पे हमें नहीं जाना। कुल मिलाकर वो उनकी माँ है, तो कितना भी गुस्से में अगर माँ बाप हो, उसका औलाद उनके सामने आ जाए तो ये सोच के चुप हो जाते हैं कि बच्चा हमारा डर न जाए, वो हमारा ये रूप देख के डर जाएगा तो कल को खुल के हमसे बात नहीं कर पाएगा। तो माँ चुप हो जाती है। तो गणेश जी को भेजा गया, लेकिन माँ उस दिन इतने क्रोध में थी कि गणेश जी को भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो चारों ओर बस गुस्से से देख रही थी कि कोई और दुष्ट दिख जाए तो मार डालेंगे आज। वो चारों ओर देख रही थी ऐसे ऐसे। फिर कार्तिकेय को भेजा गया, कोई नहीं, गणेश जी को भी हटना पड़ा। कार्तिकेय जी, अब तो ब्रह्मा ने कहा कि मेरा जाना बेकार है। जो बहुत बड़े पदों पर होते वो वहीं बोलते हैं जहां उनके बोलने का मान रखा जाए। उनको पता है कि अगर यहाँ नहीं वो बोलेंगे ही नहीं,
ब्रह्मा ने कहा नहीं, ये समय उचित नहीं है। माँ बहुत क्रोध में है, क्रोधावेश में है। अगर मैं जाऊंगा और वो नहीं मानेंगी, बाद में माँ बहुत पछताएगी कि ब्रह्मा की बात भी मैंने नहीं मानी, है ना। जो अच्छे लोग होते हैं उनसे गलती पहले तो होती नहीं, और अगर कभी हो जाती है तो बाद में बहुत पछताते हैं। वो तो उनकी आत्मा से पूछिए, हर पल वो कोसते हैं अपने आप को कि वो क्षण मेरे जीवन में आया कैसे, हर पल कोसते हैं। और बुरे लोगों की भी एक खासियत है, वो अच्छे काम जल्दी करते नहीं, और गलती से कर बैठे तो वो भी हर पल कोसते हैं कि ये वाला काम मुझसे कैसे हो गया, है ना। होता है कुछ लोगों की आदत, अच्छे लोग बुरे लोग सब। तो गणेश भी पीछे हट गए, कार्तिकेय भी पीछे हट गए। अब हुआ कि इनको को रोकेगा कौन। सबको एक ही बात समझ में आई, जब स्त्री किसी की नहीं सुनती है तब दो ही लोगों की सुन सकती है, या तो पिता सामने आ जाए या पति सामने आ जाए। इसीलिए सरकार के फॉर्म में पिता / पति लिखा रहता है, उन्हीं का नाम पूछा जाता है स्त्री के लिए। तो या तो पिता की बात वो अब सुनेगी, पिता आ जाएंगे तो वो सम्मान में दक्ष प्रजापति की कथा में आएगा कि लोग कहते हैं सती ने विध्वंस, सती ने नहीं किया। मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो कहीं ये मेरे पिता हैं, लाख बुरे हैं तो क्या पिता हैं, मैं इनका अपमान कर नहीं सकती। उस पर मैं बाद में आऊँगा। कल याद रखिएगा, कल यहाँ पर सती की कथा शुरू से आइएगा, माँ पार्वती की कथा, और कल विवाह, शिव की बारात। तो कोई हम लोग बाहर नहीं निकलना है, न कोई ऐसा कोई ये मर्यादित जगह है, हर कुछ मर्यादा में ही होगा। कथा के द्वारा ही उस विवाह का, बारात का हम आनंद लेंगे और उन भ्रमों को तोड़ेंगे जो शिव बारात के बारे में लोगों ने फैला रखी है। लोग कहते हैं, अब उन लोगों की बुद्धि को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि शिव की बारात बड़ी विचित्र थी, तो बाबा बैल पे उल्टे सवार हो गए, तो भूत प्रेत नाच रहे थे, लोग डर गए, ये हो गया। अरे मूर्खों, जिस बारात में ऐसे ऐसे VIP गेस्ट हों, कौन, जिस बारात में स्वयं ब्रह्मा हो, जिस बारात में स्वयं विष्णु हो, जिस बारात में यम, अग्नि, कुबेर, वरुण, इतने प्रतिष्ठित आदरणीय माननीय दिक्पाल देवगण हो, जिन बारात में एक से एक बड़े संत हों, जिस बारात में एक से एक बड़े योगेश्वर हों, और स्वयं देवों का देव महादेव जहां दुलाए, उस बारात की गरिमा किसी की, मतलब मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है। उस बारात की गरिमा लिखना किसी लेखक, किसी कवि, किसी वक्ता के बस में नहीं है। वो बारात इतनी विराट और इतनी गरिमामय थी, उस बारात को प्रणाम करना पड़ेगा। वहाँ कोई अशिष्टता नहीं थी, कोई अभद्रता नहीं थी, कोई इस तरह का उदंड व्यवहार नहीं कर रहा था। सब जानते थे किसके घर जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं। ये सबको पता था कि जा रहे हैं देवों के देव महादेव के साथ, और जा किसके घर रहे हैं, ब्रह्मांड की जननी, जगत जननी के प्रांगण में जा रहे हैं। इसलिए सभी बहुत ही मर्यादित थे। वो बारात सबसे सर्वश्रेष्ठ बारातों में से एक नहीं कहूँगा, ऐसी बारात कभी निकल नहीं सकती जिसमें स्वयं बाराती बन करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यम, अग्नि, वरुण, कुबेर, उस बारात की गरिमा और उसकी शोभा की क्या व्याख्या करो। उसमें से अगर एक देवता प्रकट हो जाए तो प्रकाश फैल जाए, और जहाँ इतने सारे लोग होंगे, जरा वो बारात जिधर से गुजरती होगी, कल्पना कीजिए, वो स्थान देवतुल्य होता चला जाता होगा। तो उस बारात के लिए एक जोरदार तालियां करिए, और आगे से ऐसे लोगों को डांट दीजिएगा जो कहते हैं कि बाबा के बारात में तो भूत, तो प्रेत, तो ये, तो वो। अरे वो बाबा के गण हैं, शिव गण हैं। और शिव गण, आप बताइए, आप इंडस्ट्री चलाते हैं, आप बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं, आपका कर्मचारी आपके किसी अनुष्ठान में ऐसा कोई कार्य करेगा क्या जिससे उस अनुष्ठान की गरिमा गिरे? क्या आप उसे करने देंगे, या वो खुद करेगा समझदार होगा तो?
कभी नहीं, कभी नहीं। तो बाबा का जो गण है वो बाबा के ही बारात में अमर्यादित हो जाएगा, ये संभव है क्या? नहीं है। इसलिए वो बारात बहुत मर्यादित थी। हम लोग कल इसका आनंद लेंगे। कल खूब तैयार होके आइएगा। आज तक बहुत से बारातों में आप शामिल हुए हैं। कल हम आपको जगत जननी जगदम्बा और परम पिता परमेश्वर की बारात का आनंद दिलाएंगे, कथा के माध्यम से, कथा के ही माध्यम से। कहीं जाएंगे नहीं, यहीं बैठे रहेंगे, कथा से वो भाव क्रिएट करेंगे और बाद में थोड़ा उत्सव मनाएंगे। उस पर हम लोग कल आएंगे। अभी तो बात कर रहे हैं महाकाली को रोकना है, नहीं तो अब अनर्थ हो जाए। अब पृथ्वी ने भी कह दिया कि इनके 1-2 चरण के प्रहार अब और हमसे नहीं बर्दाश्त होंगे। शेषनाग भी कांप रहे हैं, कह रहे अब नहीं बर्दाश्त होगा। ये शक्ति की पुंज है। लोग भागते हुए शिव के पास गए, क्योंकि इनके पिता तो हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनका जन्म ही नहीं हुआ। अब आप कहेंगे फिर पार्वती, गौरा, ये लोग कौन थी? ये भी देवी हैं, लेकिन ये देवांश हैं। ये उस देवी की अंश हैं, उस देवी का एक और स्वरूप है। लेकिन जो मूल प्रकृति हैं, जो देवी हैं, वो कैसी हैं? मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि। ऐसी है मेरी माँ। नित्या है, उसका जन्म नहीं होता, बल्कि प्रलय में सब कुछ उसमें ही समाहित हो जाता है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी माता है। इसीलिए तो आज आदरणीय प्रहलाद जी और मैं रास्ते में बात यही हो रही थी कि देवी भागवत, और साथ में एक सज्जन और थे जो मुझे गौशाला ले गए थे आज। एक बहुत अच्छा लगा उन लोगों के साथ थोड़ा समय बिताकर। बहुत आदरणीय लोग हैं, अगर वो आएंगे तो फिर बात करूँगा। तो सभी कह रहे थे कि देवी भागवत का अपना एक अलग महत्व है। देवी भागवत एक अलग ही चीज है। कहते हैं ना, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, उसी तरह सारे पुराण बार बार, देवी भागवत एक बार। यह अर्ध श्लोकी है। इसका आधा श्लोक भी विधिवत सुन लिया जाए तो वो दुर्गति से आपको बचा सकता है। ऐसा है देवी भागवत। क्यों? क्योंकि कहते हैं त्रैलोक के जननी साक्षात ज्ञते यत्र शाश्वती, यानी ब्रह्मांड की जननी की इसमें गाथा है। तो मैया आगे बढ़ रही है। लोग दौड़ के शिव के पास गए, कहने लगे पिता तो इनके हैं नहीं, अब पति हैं आप, गौरा की पति हैं आप, और गौरा ही काली है, इनको रोकिए। तो शिव कहे चलो, चलता हूँ। लेकिन शिव ने कहा, जो समझदार लोग होते हैं वो जानते हैं कब बोलना है, कितना बोलना है, हमेशा नहीं बोलते रहते। शिव ने कहा इस समय ये समझने की स्थिति में नहीं है। घर की गृहस्थी की गाड़ी तभी अच्छी चल सकती है कि अगर एक पक्ष थोड़ा किसी बात पर गर्म होने लगे तो दूसरे पक्ष को उस समय थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। अगर पुरुष किसी बात को लेकर थोड़ा उत्तेजित है, थोड़ा क्रोध, तो स्त्री शांत हो जाए। कभी स्त्री भी अगर बोल रही हो, थोड़ा पुरुष जब वो शांत हो जाए, थोड़ा स्थिर हो जाए, तब उसको प्यार से अपनी बात को समझाइए। लेकिन अगर उस समय वो गुस्से में, आप भी गुस्से में, तो फिर वो स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी। इसलिए एक को शांत हो जाने में कोई दिक्कत नहीं है महाराज। एक दूसरे सम्मान देना, सुन लीजिए, सम्मान देना अमृत है, लेकिन सम्मान भोगना विष है। सम्मान भोगने से कभी कभी मन बहक भी सकता है महाराज, लेकिन सम्मान देते रहिए, आप झुकते रहिए, आप बहुत आगे जाएंगे महाराज। मुश्किल तो उनके साथ है जो ऐसे हमेशा रहते हैं। आप झुकते रहिए, सम्मान देते रहिए, है ना, क्योंकि आप वही चीज़ तो देंगे जो आपके पास प्रचुर मात्रा में होगा। और जब कोई व्यक्ति बहुत सम्मान देता है तो मुझे समझने में देर नहीं लगती कि ये स्वयं बहुत आदरणीय है, स्वयं बहुत सम्माननीय है, इसके पास सम्मान इतना ज़्यादा है कि उसी में से कुछ हिस्सा वो मुझे भी दे रहा है, वो स्वयं बहुत आदरणीय है। तो कुल मिलाकर शिव ने कहा बात करने का समय नहीं है। तो फिर क्या करें?
शिव ने थोड़ी दूर जा करके जिस रास्ते से माँ आ रही थी उसी पे वो लेट गए चुपचाप, एकदम स्थिर हो गए। माँ तो ऐसे चारों ओर देखती जा रही थी गुस्से में, और करते करते शिव के एकदम नजदीक पहुंच गई। और माँ ने दाहिना पैर आगे रखने के लिए उठाया, और उठाकर जैसे ही नीचे रखने, जैसे वो रख रही थी धम धम, जैसे ही नीचे, अभी ध्यान रखिएगा बहुत अच्छी तरह मेरी बात, बहुत सी तस्वीर में शिव के ऊपर इनका पैर दिखाते हैं। अरे मेरी मैया कभी ये कर ही नहीं सकती, कोई पत्नी अपने पति का अपमान करके कभी खुश नहीं हो सकती। हमारी भारतीय नारी तो पति को आगे रखनी है, वो तो कहती हैं भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है, कभी नहीं कर सकता। तो मेरी मैया कैसे कर सकती है? उसने पैर उठाया और जैसे ही यहाँ तक ले गई उसको एहसास हो गया, अरे ये तो मेरे शिव हैं। बस उनकी जीभ निकल गई। आपसे कभी कोई गलती होती है ना, कभी कुछ नमक या मिर्चा, या आप लोगों से भी ऑफिस में तो एक होता है मुंह से, अरे ये कैसे हो गया, बस माँ की जीभ निकल गई। वो एक क्षण की घटना थी, और जीभ निकालते ही माँ ने पैर वापस खींच लिया और शांत हो गई, थोड़ा शर्म में आ गई। अरे मेरे पति के ऊपर मैं पैर रखने जा रही थी, राम 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 राम। शांत हो गई माँ, थोड़ी शर्मा गई, और जैसे ही शर्माई गौरा रूप में आ गई। बस माँ का वही एक क्षण, और चित्रकारों ने क्या किया कि उसको बना दिया, और काली माँ ने जीभ निकली हुई जगह जगह लगा दिया तस्वीर। मुझे बड़ा दुख होता है, मैया का वो एक क्षण का एक रूप था, एक स्वरूप था, है ना, लेकिन शाश्वत हमेशा वो ऐसे ही रहती है, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो माँ के अन्य रूप की भी तस्वीर या मूर्ति आनी चाहिए, जिसमें वो पंचभूतात्मक आसन पर बैठी हो, हम भक्तों को भद्रकाली के रूप में वरदान दे रही हो, ऐसा स्वरूप होना चाहिए। घर में काली की मूर्ति भद्रकाली की लानी चाहिए, ध्यान रखिएगा, चामुंडा स्वरूप नहीं होना चाहिए। भद्रकाली का क्या लक्षण है, भले जीभ निकला होगा, चूंकि अब तो जीभ निकाल के ही काली की तस्वीर बनाने की आदत पड़ गई लोगों को, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, रौद्र रस नहीं होगा, क्रोध नहीं। मूर्ति लेते समय बहुत ध्यान रखा कीजिए, मूर्ति को देखा कीजिए ध्यान से, तब पैसे दिया कीजिए, है ना। मूर्ति मुस्कुराती हुई हो, जीवंत लगने लगे देखने से, ये नहीं कि बस एक मूर्ति पैक कर दो, है ना। एक आलू टमाटर भी लेते हैं तो खूब देख देख के हम लोग लेते हैं, लेकिन मूर्ति बस ऊपर से एक बार देख, हाँ हाँ पैक कर दो, ऐसे नहीं मूर्ति ली जाती। मूर्ति को जी भर के देखिए पहले, और जब लगे कि वो जीवंत है प्रतिमा, उसके रोम रोम बोलते नजर आए, उस मूर्ति के लिए जो कीमत सामने वाला मांगे कर ले लो, क्योंकि ये मैं केवल मूर्ति लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ को लेके जा रहा हूँ, और ये माँ मेरे घर में पधार गई तो फिर तो कभी काली बन के। कुल मिलाकर के इधर माँ शुंभ और निशुंभ के तरफ चल दी। ये ऑडियो वाले जहाँ हैं कृपया अपने सीट पर आ जाए। चलिए जब आ जाएंगे तब बचा देंगे, ऐसे सीट न छोड़ते वो तो अच्छा होता। जय माता की। तो कुल मिलाकर के चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। माँ काली का एक क्षण का वो रूप था, इसलिए माँ को अगर कोई तांत्रिक या कोई तरह तरह से कहे नहीं माँ को प्रसन्न करना है तो बलि भगा दीजिए घर से, कह दीजिए फिर तू माँ को जानता ही नहीं। माँ भद्रकाली भी है, माँ बलि लेती नहीं है, हैं? माँ को इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं चढ़ता, उनको तो नारियल चढ़ता है और गुड़हल का फूल। अब यहाँ उसको किस नाम से जावा फूल कहते हो केनर, हाँ जो भी, वो गुड़हल का फूल माँ को बहुत प्रिय है कि नहीं। माँ को ये सब चढ़ता है,
नारियल है, कुमड़ा भी मैं मना करूँगा, नींबू तो बिल्कुल मना करूँगा, बाकी उसका विधान है। लेकिन बलि का मतलब पशु बलि नहीं। और माँ हमेशा गुस्से में नहीं रहती, अपने बच्चों के लिए तो वो भद्रकाली है, भद्रकाली कपालिनी है ना। तो एक बार इस माँ को आवाहन करते हैं, और दूसरी ओर देवताओं के कहने पर माँ ने हिमालय पर नहीं रुकी, देवताओं से कहा अब तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं शुंभ निशुंभ के घर में घुस के आज उसको ललकारती हूँ। और ये दोनों चल पड़ी, दोनों सखियां सिंह पर बैठ करके निकल पड़ी, और बड़े मुस्कुराहट के साथ शुंभ निशुंभ के प्रांगण में पहुंचकर वहीं पर डेरा डाल दिया, उसके बगीचे में। देखिए ये राक्षसों की साधना थी कि चाहे उन्हें मारने के लिए ही सही, भगवान उनके दरवाजे तक गए हैं। भगवान को बुलाने के लिए बड़े बड़े योगेश्वर क्या क्या नहीं करते, तो राक्षस भी साधना करते थे, तभी भगवान को आना पड़ता था। भाई किसी बड़े आदमी को गिरफ्तार करने फिर केवल एक दरोगा या एक कांस्टेबल नहीं जाता, फिर आईजी डीआईजी वो लोग जाते। जब कोई बड़े आदमी को गिरफ्तारी करने का आदेश दुर्भाग्यवश मिलता है तो फिर बहुत बड़े लेवल का अधिकारी जाता है, और वो भी बड़े सम्मान से बात करके उनको लिवा जाए, क्योंकि जानता है कि इसने अपने जीवन में परिश्रम करके इस पद को प्राप्त किया है। तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है या उसके कर्मों का नतीजा है कि आज ये स्थिति आई है। तो आइए ना माँ को इधर पहुँचने देते हैं शुंभ निशुंभ के प्रांगण में, और एक छोटी से गीत को हम यहाँ देखते हैं। कभी काली बन के कभी दुर्गा बन के चली आना, कभी काली Thank you.
बोल साचे दरबार की, काली मैया की। माँ पहुंच गई सुंबर के घर के अंदर, यानी उसके किले में प्रवेश कर गई और उसके बगीचे में बैठ करके समय बिताने के लिए, कहते ना समय निकालने के लिए करना है कुछ काम। हम लोग बचपन में अंताक्षरी खेलते कहते ना, तो वो समय बिताने के लिए तो माँ ने समय बिता करके, और वो जानती थी कि दुष्ट कैसे उस तक आएंगे। तो माँ ने, गौरा ने, काली ने कहा गौरा से कि कुछ गाओ। और माँ जब गीत गाएगी तो जरा कल्पना कीजिए वो गीत कैसा होगा। माँ ने जैसे ही वो सुर छेड़ा, पानी जो बह रहे थे, नदियां, वो ठहर गए, फूल हिलना भूल गए, पत्ते हिलना भूल गए, सब माँ के गीत सुनने लगे। कुछ लोगों की बातों में ऐसा आकर्षण होता है कि जब वो बोलने लगते हैं या गाने लगते हैं, कुछ भी करते हैं, तो फिर समय का पता नहीं चलता। अच्छा लगता है कि बोलते जाएं, हम सुनते जाएं। अब ये गाने लगी, योगी योग साधना बैठे थे, वो खड़े होकर के हाथ जोड़ लिया माँ को, समझ गए माँ है। संत सन्यासी शंख बजाने लगे कि अरे माँ गा रही है ना। कोई डमरू बजाने लगा, कोई शंख बजाने लगा, कोई घंटा घड़ियाल बजाने लगा। सब वातावरण आनंदमय हो गया। माँ गाए चली जा रही है, गाए चली जा रही है, गाए चली जा रही है। अचानक ये गीत शुंभ निशुंभ के महल के अंदर, राज दरबार में शुंभ और निशुंभ राज्य सिंहासन पर बैठे थे। दोनों बड़े सुंदर थे। उन लोगों तक गीत पहुंची, और जैसे ही पहुंची तो थोड़ी देर ये सब भी रुक गए। होता है कुछ लोगों के व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण होता है कि लोग देखने लगते हैं उसको, बोलने की उनकी शैली लोगों को अच्छी लगती है। तो माँ की ये जो तरीका था संगीत का, शुंभ निशुंभ क्या संसार या ब्रह्मांड में माँ जब कुछ करती है, पहली बात तो वो थोड़ा अलग ही है, लेकिन जब करती है तो वो आश्चर्य, जैसे वो घटना तीसरे दिन वाली, शुक्र तो हैं, चाँद के नज़दीक भी आते हैं, लेकिन इतने नज़दीक कभी नहीं आए। चंद्र घंटे थी, उस दिन चंद्र घंटा स्वरूप में था, और चंद्र घंटा की तस्वीर अगर आप देख लें, ऊपर ऐसे चाँद, नीचे बिंदी है ना महाराज। और ठीक वही स्वरूप था जिस दिन हम लोगों ने यहाँ प्राकट्योत्सव मनाया। तो हम तो आपको बधाई देते हैं, आपको प्रणाम करते हैं कि आपकी भावना और प्रहलाद जी की उस दिन के भाव और आंखों से निकला आंसू माँ सुन ली, और माँ चंद्र घंटा रूप में न केवल आपको बल्कि पूरे भारतवर्ष को दर्शन दिया माँ ने। और कैसा होता है, यही है, देख लीजिए माँ का स्वरूप। अब उस पर रिसर्च चलेगा, कैसे ये हुआ, इतना नज़दीक कैसे आ गया, करते रहो रिसर्च। माँ तो कर गुजरी, और माँ का किया हुआ हर कुछ निराला होता है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली। कल ये गीत बजेगा माँ के, जब बारात में हम लोग यहाँ पर उत्सव मनाएंगे, तो कि माँ की हर बात निराली है। अब चारों ओर गीत के चलते एक समा बंध गई, लेकिन अच्छी चीज किसको पसंद नहीं आती? दुष्टों को पसंद नहीं आती। तरह तरह के विचारधाराएं वाले दुनिया में लोग हैं, उसको ढकोसला कह सकते, क्या क्या नाम। यहाँ तो बहुत अच्छा है, सभी लोग बड़े अच्छे हैं, मैं तो यही कहूँगा, है ना। सभी एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे योग, मैंने अच्छे कामों में भीड़ लग रही है तो अच्छी बात है। तो लेकिन बहुत से ऐसी जगह मैंने देखी है जहाँ कहेंगे अरे ये सब क्या है ना। कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं। और जब अच्छी चीज़ किसी को बुरी लगने लगे महाराज, तो उस पर आपको गुस्सा मत लाइएगा, दया करिएगा। किसी को मंदिर जाने में उसको लगे कि वो कहे कि मेरे पास समय नहीं है मंदिर जाने का, साल में एक बार भी नहीं, घर पे पूजा नहीं कर रहा है, वो दया का पात्र है, गुस्से का पात्र नहीं है। देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक ऐसे भी होते हैं जो रात दिन अपने कर्म में इतने लगे हैं
कि नहीं कर पा रहे हैं, मजबूरी है उनकी, करना चाह रहे हैं, तो वो तो फिर अलग बात है, फिर वो कर्म ही पूजा बन जाती। जैसे रैदास, उनको ऑर्डर मिला था ये जूता आज ही देना है, और सब गंगा स्नान को जा रहे थे, लेकिन उनको वो अपना काम पूरा करना था, जबान की बात थी, जबान दे रखा था। इसलिए सबने कहा क्यों रैदास नहीं चलोगे क्या? तो उन्होंने कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा। और काम करते करते जिसमें वो हथियारों को धो रहे थे, माँ गंगा को उस जल में ही प्रकट होना पड़ गया था। इसी तरह एक भक्त अपने माता पिता की सेवा में रात दिन लगा रहता था। भगवान ने कहा चलो इसको दर्शन दे दें। भगवान सामने आ गए, कहने लगे विट्ठल, कहने लगे अरे मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। वो कहने लगा रुक जाओ, मेरे पिताजी बिस्तर से उठ नहीं पाते, जरा उनको ठीक से बैठा लूँ, और माँ देख नहीं पाती, उनको पिताजी तक पहुँचा लूँ, फिर आपकी भी पूजा जरूर करेगा ये विट्ठल। भगवान रुक गए, ठीक है तू बैठा ले। तो देखिए विट्ठल अच्छा था। विट्ठल ने कहा भगवान मेरे दरवाजे पे खड़े हैं, मेरी मजबूरी है, पिताजी को उठाना है, मैं हाथ लगा चुका हूँ। तो बगल में एक ईंट पड़ी थी विट्ठल के, उसने उसको दरवाजे की तरफ फेंकते हुए कहा हटना जरा। भगवान से कहा हटना, और ऐसे फेंका, कहा इसी पर बैठ जाओ जब तक मैं आता हूँ, इसके बाद आऊँगा तो आपका सब सेवा करूँगा, आपकी भी सेवा करूँगा, उसके बाद ही जल पीऊँगा, लेकिन अभी माँ बाप की कर रहा हूँ, उनकी करके, तब तक आप खड़े मत रहो, आप मेरे भगवान हो, बैठ जाओ। और उसी पर वो विट्ठल खड़े हो गए। आज भी उनकी मूर्ति उसी ईंटे पर वहाँ बनी हुई है, वहीं खड़े हो विट्ठल। तो भक्त के आगे भगवान भी, क्योंकि भक्तों के भाव अलग होते हैं, बहुत अलग होते हैं भक्तों के भाव। मैंने देखा है, सभी यहाँ आदरणीय बैठे, एक मैया यहाँ आगे बैठी है। आमतौर पे मैं, आपको लगता है कि मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर इतनी लाइट्स पड़ती हैं कि मैं ऐसे भी देख नहीं उतना, और ना मेरा दिमाग थोड़ा उधर लगा रहता है। मैं देखता रहता हूँ कि वो खुश हो रही है कि नहीं। अगर वो खुश हो गई तो आप तो अपने आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि उसे जो अच्छा लगेगा वो आपको क्यों नहीं अच्छा लगेगा। तो मैं उससे कोशिश करता हूँ, लेकिन एक मैया के भाव ने मुझको उसकी ओर बार बार, अभी भी मैं उसको ध्यान से देखा नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ कि जैसे ही कोई गीत बजता है, कुछ भी बजता है, वो पूरा झाल रखी हुई है यहाँ, जो उसको कहा जाता है, पूरे भाव में आके बजाती हैं। कल एक सज्जन को मैंने देखा, बहुत भारी शरीर था उनका, लेकिन क्या वो ठुमक ठुमक करके वो नृत्य कर रहे थे, क्या ठुमक ठुमक के, वो भाव से हो सकता है, वरना उतने भारी शरीर वाला आदमी चल ले यही बहुत, लेकिन इतनी ठुमक ठुमक के, इतने ताल के साथ कि मैं भाव विभोर हो गया उनको देखकर, भाव में, है ना। ये कोई सामान्य जगह नहीं है, ये माँ का दरबार है, यहाँ भाव जगता है, तो कोई कैसे अपने आप को रोक सकता? वो उठेगा ही, वो माँ के लिए उठेगा। अब उसका माँ से लगा हुआ इस समय, उसको करने दीजिए अपने भाव से जो कर रहा है वो, उस समय नहीं टोकना चाहिए उसे, है ना। उसे पता है वो माँ का भक्त, तो उसे पता है मर्यादा कितनी है, लेकिन अगर वो थोड़ा झूमना चाहता है, थोड़ा करने दीजिए उसको, माँ से मिलने दीजिए अपने तरीके से उसको। कुल मिलाकर के शुंभ ने अपने दूत सुग्रीव को बुलाया, सुग्रीव को, और कहने लगा अरे मूर्ख, तू कैसा सेनापति है, तू कैसा है कि मेरे राज्य में कोई भी ऐरा गहरा आ जाएगा और इस तरह बैठ के गाएगा, इतना स्वतंत्रता। जा देख के आ। सुग्रीव का महाराज अभी चाहता हूँ उसको उसके किए की सजा दे के आता हूँ। वो चला गया, देखा माँ बीच में बैठी है, सिंह पे सवार है, इतनी सुंदर जो गौरा है, कौशिकी गौरा, और बगल में काली है, काली बगल में है। वो अपने वाहन पे हैं, ये अपने वाहन पे हैं, और बैठ करके, कृपया बात न करें, कृपया बात न करें। तो गौरा जो है बड़ी सुंदर, बड़ा दिव्य स्वरूप, काली की अपनी सुंदरता है, दोनों की अपनी अपनी सुंदरता है, लेकिन कुछ लोग शरीर को ही सौंदर्य का सारा मतलब डिफिनीशन वो शरीर से ही समझते हैं, जबकि शरीर ऊपरी एक आवरण मात्र है।
सुंदरता तो यहाँ से निकलती है जो आपके व्यवहार और आचरण और जीवा पे दिखती है। कुल मिलाकर सुग्रीव इनकी ओर देखा, गौरा को राक्षसी वृत्ति, वो बाहरी सौंदर्य से प्रभावित होता हुआ माँ को प्रणाम किया और कहता क्या आप बहुत सुंदर हैं। कल मैंने बजाया था, न कजरे की धार, न मोतियों का हार, न तूने किया श्रृंगार, लेकिन माँ तुम कितनी सुंदर हो। माँ मेरी बहुत, कहते ना जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो खुद कितनी सुंदर होगी। नाम है तेरा तारनहारा। ठीक है भैया। तो ऐसी माँ को जब सुग्रीव ने देखा सामने से, और माँ को देखने का फल तो मिलेगा उसे, राक्षसी वृत्ति थोड़ी देर के लिए समाप्त हो गई क्योंकि वो माँ के सामने था। लेकिन अब इतने दिनों का कमाया पाप उसे प्रेरित कर रहा है गलत काम, है ना। जब आपके बार बार कहने के बावजूद आपके घर का कोई व्यक्ति न मंदिर जाना चाहे, न धूप जलाना चाहे, न यज्ञ अनुष्ठान में बैठना चाहे, तो आप समझ लीजिएगा, मैं बड़ा खुल के ये बात कह रहा हूँ कि उसके किसी जाने अनजाने में किए गए वो कर्म उसे रोक रहे ये सब करने से। क्योंकि जिस दिन वो ये सब अच्छे कर्म अपना लेगा उस दिन उसके वो पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। और कौन व्यक्ति अपने को जलाना चाहता है। इसलिए अच्छे काम करने से पहले बहुत सारे विघ्न आते हैं, लेकिन उन विघ्नों को अगर आप क्रॉस करके उस एक बार उस अच्छे काम को कर लिए तो बाकी फिर सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। जो लोग ताली बजाने से घबरा रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप लोग तो बहुत बुद्धिजीवी हैं। बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे।